दोस्तों, स्वागत है आपका जियोलॉजिकल नॉलेज में। तो जैसा कि हम जो 2018 का BHU PET का पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 3-4 वीडियो हमने पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है और 81th क्वेश्चन है, सेलेक्ट एन ओल्डेस्ट बाइवल्व जीनस इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। Okay, so जो oldest bivalve genus in geological record from the following you have to find out. Okay, so मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एज है स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलियोंटोलॉजी के पॉइंट में और स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलियोंटोलॉजी के केस में जो पर्टिकुलर एज है उसके बारे में आपको बहुत श्योर रहना है। ओके, वेरी पिन पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए एजेस। ओके, तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है oldest bivalve genus you have to find out. Okay, so Nicula you has, Megalodon you has, Euryadesma you have, and the Fordilla you have. Okay, so I don't have any idea that which one will be the right option. Nucula, Megalodon and the Euryadesma I have idea, but Fordilla that I don't have an idea. So if the option is tick here, then you can just take it as an option, or you can see from the other books. I don't have any idea. 82nd is which one of the following is an example of the living fossil. Okay, so living fossil का जब भी आप पढ़ते हो तो एक ही ऑप्शन और एक ही एग्जांपल, सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है दैट इज लिंगुला। ओके, नेटिका भी शायद है, बट लिंगुला इज द बेस्ट। 83rd is the bryozoan colony having seed-like appearance and with the zooids on both the side is known as. So that question is related to the bryozoan colonies which have seed-like appearance and with the zooids on both the sides are known as. So these are known as the foliaceous. Foliaceous. Okay. 84th is the valve in brachiopod are opened by. Okay, so we all know that is that there are two muscles, the adductor muscles and the deductor muscles. So the valve in brachiopod they are opened by the deductor muscles. Okay, so जो particular terminology है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ligament है तो where that is situated and what is its function. Paleal sinus that is related to the bivalve. ओके, सो जो पर्टिकुलर उनके मॉर्फोलॉजी पार्ट हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, उसका क्या फंक्शन है। ओके, सो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को टिक करना। 85th is which one of the following microfossils has a siliceous cell. ओके, जो सिलिसियस सेल है वो डायटम्स में है। ओके, कुछ की जो सेल है वो फॉस्फेटिक होगी, कुछ की होगी वो जो कैल्केरियस होगी, क्योंकि कुछ जो माइक्रोफॉसिल्स हैं उनकी जो सेल है वो सिलिसियस होगी। ओके, सो कौन से माइक्रोफॉसिल्स की कैसी सेल है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉस्फेटिक सेल्स कुछ की होगी, जैसे ऑस्ट्रेकॉड दैट इज फॉस्फेटिक इन नेचर, तो डायटम्स that have the silicious cell. 86th is wandering animals on the sea bottom they are known as. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। ओके, इनमें आपको डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता होनी चाहिए, लाइक सेसाइल, डेक्टिक, बेजाइल एंड द प्लैंक्टोनिक। ओके, सो कौन से एनिमल्स हैं या कौन सी जो एनिमल्स हैं वो सी बॉटम पे रहते हैं, कौन से हैं जो सैलो वाटर में रहते हैं, कौन से हैं जो सेसाइल बेंथिक हैं। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत बेसिक या फर्स्ट जो आप लेक्चर पढ़ते हो पैलियोंटोलॉजी में BSc फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे आपको बताया जाता है। ओके, जो उनका नीस है, जो उनका जो residing environment है वो आपको पता होना चाहिए। So wandering animals on the sea bottom they are known as the basil. Okay. '87th is who wrote the book Systema Naturae. Okay, Systema Naturae book was written by Carl von Linnaeus. Okay, मैंने बुक का नाम कभी पढ़ा नहीं आज तक, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ओके,
तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर इसमें टिक हुआ है तो आप इसी को सही मानिए, आप देख सकते हैं, किसी और बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। 88th species in the Linnaeus concept is known as, so that is known as biospecies। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैंने सर्च भी इसको नहीं किया, आप सर्च कर लो, अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना हो तो आप सर्च कर सकते हो इसको। ओके, 89th is a basic mechanism of growth, the periodic shedding of the exoskeleton and the formation of a new one is in trilobite is known as, means process यहाँ पे ecdysis है। Okay, ecdysis is a very important process in the case of trilobite, and what is this process? So a basic mechanism of the growth, their growth and the periodic shedding of the exoskeleton and the formation of a new one or new shell, that is known as, in the case of trilobite, the process of ecdysis। Okay, 90th is an endogastric cephalopod is orthoconic in shape, cyrtoconic in shape, cyrtoconic with the siphuncle on the concave side of the cell, cyrtoconic with siphuncle on the ventral side of the cell, or the brachioconic। ओके, जो endogastric cephalopod है that has the cyrtoconic with the siphuncle on the concave side of the cell। ओके, जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो 90 का सेकंड है। 91th is which of the following is not a type of intertrapian plant। okay, जो intertrapian, infratrapian and intratrapian, these are two terms and they are concavely or they are conclusively related to the Deccan trap। okay, so when we study about the Deccan trap, then intratrapian and infratrapian we also read about them। the question is which one of the following is not a typical of the intratrapian beds or the intratrapian plants। okay, so Dicrodium, that is the Gondwana plant fossil। okay, 92nd is the fundamental unit of chronostratigraphic classification is। okay, so what is the fundamental unit of the chronostratigraphic classification। okay, so this is a very important question, and before you understand, or you would have studied about the basics in the basics of the geological time scale, there you would have understood about the stages or the like the formation or the lithostratigraphic unit or the chronostratigraphic unit। so the fundamental unit of chronostratigraphic classification, that is the stage। okay, so stage a part of the series। okay, the part of the series that is known as the stage, and it's characterized by the typical assemblage of fossil। okay, ninety-third is find odd one out from the following। you have to find the odd one out from the following: the period, member, age and the epoch। ओके, सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप क्या क्या पढ़ते हो? सबसे पहले तो आप एऑन पढ़ते हो, एरा पढ़ते हो, देन पीरियड, देन एपक, देन एज। ओके, सो मेंबर, वो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड्स को डिवाइड किया गया है, या जो टाइम स्केल को है वो डिवाइड किया गया है। ओके, जो एऑन है वो एरा में डिवाइडेड है, एरा जो है वो पीरियड्स में डिवाइड है, पीरियड देन आर डिवाइडेड इन द एपक्स। ओके, बट जो मेंबर है वो मेंबर एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में मेंबर होता है। ओके, तो वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पार्ट नहीं है। ओके, so find odd one out from the following, so member, that will be the option here। 94th is the Chari formation is developed in, that is very important or very easy one for one to answer। the Chari formation, that is the Kutch basin। when you talk about or when you study about the Mesozoic of Kutch, okay, there we talk about the Chari formation। okay, Patcham, Chari, Katrol, Umia formation, so that is the succession of Mesozoic succession of Kutch। 95th is the trend of the Aravalli is,
क्योंकि जो ट्रेंड का मतलब है कि किस डायरेक्शन में वो लाई करता है। तो अगर आपने कभी जियोलॉजिकल मैप देखा हो या वैसे भी कोई मैप देखा हो तो उसमें अरावली का जो ट्रेंड है दैट इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और इसके अलावा और भी कुछ हैं, इसके अलावा जो और भी आपके माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं, हिलॉक्स हैं, जो और भी फीचर्स हैं जियोलॉजिकल फीचर और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, तो उसका जो ट्रेंड है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, लाइक माउंटेन्स का ट्रेंड हो सकता है या किसी वैली का ट्रेंड हो सकता है, ठीक ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। 96 इज द पेलियोजोइक मेसोजोइक बाउंड्री लाई एट द, और वी कॉल देम Paleozoic and the Mesozoic. Okay, or Permian Triassic boundary we are calling them. So Permian Triassic boundary that exists at the 250 million years ago. 251 or 250, both is right, both is being written. Okay, so Paleozoic and Mesozoic boundary that lies at the 250 million years ago. 250, that is also sometimes 245, that is also okay. 97th is the close of Cretaceous marks the extinction of, so we all are very familiar, that is the dinosaur, they got extincted at the time period of, at the close of the Cretaceous period. So there are various causes or the various factors which are being taught that why the Cretaceous or why the dinosaurs they got extincted in the Cretaceous time period. Okay, so there is a volcanic activity, the meteoric impact, or there some or they couldn't tackle with the climatic changes which were taking place at that time. Okay, so उसके बारे में कई सारे फैक्टर्स हैं, वो आप पढ़ेंगे जब आप आगे पढ़ोगे। ओके, तो डायनासोर्स के बारे में जो द क्रिटेशियस मार्क्स द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर्स। 98th is select a non-basement rock of the Indian stratigraphic horizon from the following. Okay, so you have to select a non-basement rock: Gondite, Khondalite, Dhosaulite or the Peninsular Gneiss. Okay, so जो Dhosaulite है ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 99th is which one of the following represents an igneous activities during the Vindhyan sediments or during the Vindhyan times. So Malani rhyolites that we have talked about in the first or second video, that we have also talked about the Malani. So there was a question Malani is associated with, so Malani volcanism that is related to the rhyolite. Okay, so the following represents igneous activity during the Vindhyan times, so that option will be Malani rhyolites. 100th is which one of the following belongs to the Cretaceous period. Okay, so यहाँ पे भी मुझे थोड़ा डाउट है कि चारी फॉर्मेशन एंड राजमहल फॉर्मेशन, जो चारी फॉर्मेशन है वो आपका मेसोजोइक का है, सॉरी जुरासिक टाइम का है। राजमहल फॉर्मेशन that is of Gondwana, so that is not the part of that Cretaceous time. And Nineveh formation, that should be the answer here. Sila Kundi formation, I don't have any idea about that particular formation, I will have to search it out. But Nineveh formation, when we talk about the Cretaceous of Trichinopoli, there we talk about the Nineveh formation. So Nineveh formation should be the option here. If Sila Kundi formation, that is also of Cretaceous period, then that can also be option, but Nineveh I am sure that is of Cretaceous time period, so I will have to look it out, or you can just search it out. Okay, 101 is Spirifera Raja zone is part of which of the following horizons. So Spirifera Raja zone, that is part of the Zevan formation. Okay, when we will talk about the, or when we will read about the Permian or we call them the Paleozoic of the Kashmir. So in the Paleozoic of Kashmir we talk about all these formations. So Zevar formation, that will be the correct option here. Okay, so this was our discussion about some other questions. Okay, and in the next video we will talk about some, or in the next video that will be the end of the
2018 paper. Okay, we are taking 20 questions in one video, and there are 120 questions in all a particular question paper. So obviously that will be the end of the paper in the next video, and after that we will discuss the 2019 paper also. Okay, thank you.